मुस्कुराइए, आप मोदी सरकार में हैं। मुस्कुराइए, आप मोदी सरकार में जी रहे हैं। मोदी सरकार में महिलाओं का किस तरीके से सम्मान किया जाता है, आज इस पर हम बात करेंगे। जो प्रधानमंत्री खुले मंच से महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लाल किले से महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, महिला सम्मान, महिला योजना लेकर आते हैं, उन्हीं के सरकार में उन्हीं के नेता, उन्हीं के मंत्री किस तरीके से महिलाओं की इज्जत करते हैं, आज मैं इस पर विस्तार से बात करूंगा। और जरा ध्यान से सुनिएगा कि क्या मोदी राज में जो महिलाओं का सम्मान हो रहा है, ये नहीं बताता कि क्या इसी अच्छे दिन की उम्मीद महिलाओं ने की थी, देश के लोगों ने क्या इसी अच्छे दिन की उम्मीद की थी, और क्या यही है मोदी जी का अच्छे दिन वाला नया चैप्टर। जी दरअसल बीजेपी नेता को जमानत मिल गई। बीजेपी नेता कौन? मनोहर लाल धाकड़। मनोहर लाल धाकड़, मैंने नाम लिया, आपको याद आ गया होगा। मनोहर लाल धाकड़ जो एक हमने देखा था कि किस तरीके से राह चलते हाईवे पर एक महिला के साथ वो जिस तरीके से वो संबंध बना रहे थे, जिस तरीके से महिला के साथ अश्लील हरकत वो कर रहे थे और उसका पूरा वीडियो भी वायरल होता है, उस पर मोदी सरकार चुप रहती है, उस पर बीजेपी चुप रहती है, बीजेपी का आईटी सेल चुप रहता है, बीजेपी की महिला विंग की टीम चुप रहती है, स्मृति ईरानी चुप रहती हैं। इस पर बीजेपी के तमाम बड़े बड़े जितने भी चेहरे हैं जो महिलाओं की बात आती है तो प्रवचन देने लगते हैं, वो सब शांत हुए। क्यों? क्योंकि मामला इनकी पार्टी का है। क्यों? क्योंकि मामला इनकी पार्टी से है और इनकी पार्टी का ही वो शख्स है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो महिला सम्मान हम मोदी जी के राज में देख रहे हैं, ये बताता है कि किस तरीके से मोदी जी केवल बढ़ा चढ़ाकर डायलॉग बाजी करना ही जानते हैं। पूरी खबर को मैं विस्तार से बताऊंगा, उसके बाद एक एक करके हम हर तार को खोलेंगे, एक एक करके हम हर कड़ी पर बात करेंगे। इसके साथ ही मैं अपने दर्शकों को ये भी बताऊंगा कि ये किस तरीके के अच्छे दिन हैं और क्या इस तरीके के अच्छे दिन देश के लोगों को चाहिए क्या, और क्या आज मोदी जी चुप, अमित शाह चुप, बीजेपी का आईटी सेल चुप। ये इसलिए क्योंकि ये मामला इनकी पार्टी से है। आज तक ने हेडलाइन लिखी है, मनोहर लाल धाकड़ गेस्ट बेल। बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़ को मिली जमानत। हाईवे पर महिला के साथ अश्लील हरकत करते वो पाए गए थे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक महिला मित्र के साथ सार्वजनिक रूप से अश्लील हरकत करने के मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता मनोहर लाल धाकड़ को कोर्ट से जमानत मिल गई। धाकड़ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 296, सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता, धारा 285, जान माल को खतरे में डालना और 3-5 सामूहिक अपराध के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें जमानत दे दी गई। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद सामने आया था, जिसमें आरोपी महिला के साथ अनुचित व्यवहार करते दिखे थे। हालांकि सभी धाराएं जमानती हैं और अदालत ने आरोपी को राहत दे दी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर गाड़ी से उतरकर अपने महिला मित्र से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी भाजपा नेता को भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। हाईवे पर खुलेआम अश्लील हरकत करना कितना गंभीर अपराध है, इस पर सजा का कितना प्रावधान है, इस पर भी जरा सुनिएगा। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 296 तब लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें करते हुए पकड़ा जाता है। यह धारा उन मामलों में लागू होती है जहां किसी की अश्लीलता दूसरों को असहज या परेशानी करती है। हालांकि यह एक हल्की श्रेणी का अपराध माना जाता है और इसमें बहुत कठोर दंड का प्रावधान नहीं है। सबसे जरूरी यह है कि अदालत में आरोप साबित होना जरूरी होता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी मनोहर लाल धाकड़ पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 और धारा 3-5 लगाई गई। यह धारा तब लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति लापरवाही से ऐसा काम करता है जिससे मानव जीवन या संपत्ति को खतरा हो सकता है, जैसे वाहन को असुरक्षित स्थान पर खड़ा करना। अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो इसमें 6 महीने तक की जेल, 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। यह धारा तब लगाई जाती है जब किसी अपराध में
एक से अधिक व्यक्ति शामिल हो। चूंकि वीडियो में एक महिला भी नजर आ रही है, इसलिए इसे सामूहिक अपराध मानते हुए यह धारा जोड़ी गई। तो ये देखिए, मैंने अपने दर्शकों को पूरा बताया कि किस तरीके से जो मनोहर लाल धाकड़ है उसको जमानत मिल जाती है, और मनोहर लाल धाकड़ को जमानत मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी आज चुप है। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि बीजेपी के ये जो नेता है ना, इन नेता की करतूत तो माफी के लायक नहीं है। और इससे तो हम ये समझ जाते हैं कि जब मामला बीजेपी से जुड़ा हो तो इनके तमाम जितने भी सेल हैं वो सब चुप हो जाते हैं, इनकी महिला विंग चुप हो जाती हैं। लेकिन मामला अगर विपक्ष से हो तो ये तमाम जितने भी लोग हैं आज धुपे हुए हैं, चाहे वे अनुराग ठाकुर हो, चाहे मैं अगर मीनाक्षी लेखी का जिक्र करूं, स्मृति ईरानी का जिक्र करूं, गौरव भाटिया का जिक्र करूं, संबित पात्रा का जिक्र कर लूं, अमित शाह का जिक्र कर लूं, मैं पीएम मोदी का जिक्र कर लूं, जितने भी ये लोग हैं, ये तब किरण रिजिजू का जिक्र कर लूं, निशिकांत दुबे का जिक्र कर लूं, नाम गिनाने बहुत सारे नाम हैं, ये लोग आज चुप है। चुप क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि मामला इनकी पार्टी से, लेकिन इनकी पार्टी से तो क्या इनकी पार्टी के लोग सरेआम महिलाओं के साथ ऐसा करेंगे? पूरे समाज को गंदा करेंगे क्या? इस तरीके से पूरे समाज को एक गलत मैसेज दिया जाएगा। और मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा आगे और बताता हूँ। आगे और क्या बता रहा हूँ, देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो स्थिति है वो तो ये बताती है कि बीजेपी के राज में महिलाओं को किस तरीके से आदर सत्कार दिया जा रहा है। और अब देखिए एक खबर और, बीजेपी के मंत्री विजय शाह, नाम याद आ गया आपको? विजय शाह जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था। देश की ये बेटी, देश की ये जवान जिस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटा कर आई, पाकिस्तान को उसने सबक सिखाया, उसके धर्म पर इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि भैया इनकी पार्टी में ऐसे लोगों की छड़ी है जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, बस ये क्या करते हैं, महिलाओं की इज्जत को तार तार करने का काम करते हैं। और मैं विजय शाह की बात करूं तो विजय शाह क्या कह रहे हैं, अब माफी मांग रहे हैं, कह रहे मेरे मुंह से गलती से निकल गया, मेरा ये इंटेंशन नहीं था, मेरा ये इरादा नहीं था, मैं इस तरीके की बात नहीं करना चाहता था। अरे भैया ये तो वही बात हुई, आप गोली मार दो फिर कह दो मेरे से गलती से ट्रिगर दब गया, ये थोड़ी कोई बात होती है। आप दूध थोड़ी पी रहे हैं भैया, आप मंत्री हैं और एक पार्टी के इतने बड़े चेहरे और आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि आपने इंटेंशनली जानबूझकर इस तरीके की बात कही है, यह आपको बोलने से पहले समझना चाहिए था। और विजय शाह की अगर मैं बात करूं, इस पर चुप है बीजेपी, इस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं बोल रहा है नेता, इस पर बीजेपी का कोई मिनिस्टर बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इनकी पार्टी से जुड़ा हुआ ये मामला है। तो ये साफ तौर पर बताता है भैया, जब मामला इनकी पार्टी से जुड़ा होता है तो ये तमाम लोग दुबक जाते हैं बंकर के अंदर, और जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर देते हैं। विजय शाह ने क्या कहा था, ये दोबारा आपको सुनवा देते हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। बस मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाई। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर चलो कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, ये सुना आपने विजय शाह ने क्या कहा था। अब मैं आपको थोड़ा सा और इसमें कई नेताओं की लिस्ट जो है गिनवाता हूँ। बीजेपी के एक नेता हैं कमल रघुवंशी। कमल रघुवंशी जो एक शादी समारोह में गए थे जहां पर वो सरेआम एक महिला डांसर को किस कर रहे थे, सरेआम कर रहे थे। बीजेपी के ये नेता हैं कमल रघुवंशी, और मैं जो है इनका वीडियो भी अपने दर्शकों को दिखाऊंगा और साथ ही साथ अपने दर्शकों को कुछ और खबरें भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को जरा वो एक ट्वीट है, उन्होंने किसी ने एक ट्वीट किया था और ये मई की ही खबर है। और देखिए मैं अपने दर्शकों को बताऊं, गणेश प्रसाद पांडे जी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आने वाले सिवनी मालवा से एक शादी समारोह का वीडियो देखिए। बीजेपी नेता कमल रघुवंशी भाजपा नेता की हरकत ने जिले ही नहीं
प्रदेश भर में फैल गया है। इनकी जो हरकत है, एक नृत्यांगना को गोदी में बैठाकर राणा जी बनकर चुम्बन लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो मई का है और वीडियो अब मैं बात कर रहा हूं तो ये वीडियो देखिए। ये वीडियो आपने देखा जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और लिस्ट बहुत है साहब, लिस्ट ऑफ बहुत है। सुनिए, दैनिक भास्कर ने एक हेडलाइन छापी। दैनिक भास्कर ने क्या हेडलाइन छापी? भाजपा नेता की महिला डांसर के साथ अश्लील हरकत। ये वीडियो बलिया में समर्थकों ने नोट बरसाए। बब्बन सिंह बोले यह केतकी सिंह की साजिश है। साफ दिख रहा है कि बब्बन सिंह किस तरीके से एक महिला डांसर के साथ अश्लील हरकत जो है वो कर रहा है। बलिया में भाजपा नेता बब्बन सिंह रघुवंशी ने महिला डांसर के साथ अश्लील हरकत की। इसका वीडियो भी सामने आया। इसमें दिख रहा है कि कार्यक्रम के दौरान डांसर उनके पास आकर नाचने लगती है। नाचते हुए वे उनके पैरों में बैठ जाती है। इसके बाद भाजपा नेता महिला डांसर के साथ अश्लील हरकत करने लगते हैं। वहां मौजूद लोग भाजपा नेता को रोकते नहीं बल्कि तालियां बजाने लगते हैं। पीछे से कुछ लोग हूटिंग कर रहे हैं। बैकग्राउंड में भोजपुरी गाना बज रहा है। वीडियो के आखिर में भाजपा नेता के सहयोगियों ने महिला डांसर पर पैसे भी बरसाए। बब्बन सिंह रघुवंशी भाजपा प्रदेश कार्य समिति में सदस्य हैं। वीडियो पर बब्बन ने कहा, ये एक साजिश है, उसके तहत मुझे क्या किया गया, उसके तहत मुझे फंसाया गया। तो आप ये देख रहे हैं कि भैया वीडियो में साफ दिख रहा है और ये कह रहे हैं ये तो हम है ही नहीं, ये तो हमें फंसाया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि भैया ये भाजपा नेताओं की लिस्ट है। जो पीएम मोदी महिला सम्मान की बात करते हैं, मैं पीएम मोदी को भी सुनवाऊंगा कि पीएम मोदी किस तरीके से डायलॉग बाजी करते हैं। और कांग्रेस गलत नहीं बोल रही कि भैया कब तक डायलॉग बाजी होगी, कब तक डायलॉग बाजी आप करेंगे और कब तक आपकी पार्टी के ऐसे लोग महिलाओं की इज्जत के साथ खेलते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में महिला योजना, महिलाओं को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, कितनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, जरा आप भी सुन लीजिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद एक महिला राष्ट्रपति जी एक गरीब परिवार की बेटी, उनका सम्मान न कर सके, आपकी मर्जी, लेकिन क्या क्या कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है। मैं राजनीति हताशा निराशा समझ सकता हूं, लेकिन एक राष्ट्रपति के खिलाफ क्या कारण है, क्या कारण है? आदरणीय अध्यक्ष जी, आज भारत इस प्रकार की विकृत मानसिकता को छोड़ करके, उस सोच को छोड़ करके विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है। अगर आधी आबादी उसको अगर पूरा अवसर मिले तो भारत 2 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ सकता है और ये मेरा विश्वास है। 25 साल से इस क्षेत्र में काम करने के बाद मेरा विश्वास और दृढ़ हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 10 साल में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अब तक 10 करोड़ नई महिलाएं एसएचजी में जुड़ी है और ये महिलाएं वंचित परिवारों से, ग्रामीण बैकग्राउंड से, समाज के अंतिम पायदान पर बैठी इन महिलाओं का सामर्थ्य बढ़ा, उनका सामाजिक स्तर भी ऊपर उठा और सरकार ने इनकी मदद 20 लाख रुपए तक बढ़ा दी है ताकि वो इस काम को आगे बढ़ा सके, उनकी कार्यक्षमता बढ़े, उसका स्केल बढ़े। उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और उसका आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर
बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में लखपति दीदी अभियान की चर्चा की है। हमारी नई सरकार तीसरी बार बनने के बाद अब तक जो जानकारियां रजिस्टर हुई है उस हिसाब से 50 लाख से ज्यादा लखपति दीदी की जानकारी हम तक पहुंची है। और जब से मैंने इस योजना को आगे बढ़ाया है, अब तक करीब करीब 1.25 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। और हमारा लक्ष्य है कि हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे और इसके लिए आर्थिक कार्यक्रमों का बल दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज देश के अनेक गांवों में ड्रोन दीदी की चर्चा हो रही है। एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन गांवों में आया है। महिला के हाथ में ड्रोन चलाते हुए देख के गांव के लोगों का महिला के प्रति देखने का नजरिया बदल रहा है। और आज नमो ड्रोन दीदी खेतों में काम कर करके लाखों रुपया कमाने लगी हैं। मुद्रा योजना भी नारी शक्ति के लिए उसके सशक्तिकरण की बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। करोड़ों महिलाएं पहली बार मुद्रा योजना लेकर के उद्योग के अंदर अपने कदम रखे हैं और उद्योगपति की भूमिका में आई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 4 करोड़ परिवारों को जो घर दिए उसमें से करीब करीब 75% मकान ऐसे हैं जिसके मालिकाना हक महिलाओं को मिला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये बदलाव 21वीं सदी के सशक्त भारत की नींव रख रहा है। ये देखा आपने, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब महिला वोट की बात होती है, महिलाओं की बात होती है, और सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं कि महिलाओं को दिल्ली में जब चुनाव होने वाले तो उससे पहले महिलाओं को योजना से जोड़ने की बात कही जा रही थी। और हम क्या देखते हैं, नारी शक्ति की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। क्या यही नारी शक्ति है? क्या इनके पार्टी के ऐसे लोगों को फांसी पर नहीं लटका दिया जाना चाहिए? क्या पीएम मोदी को तुरंत एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? ये सिर्फ वोट का मसला है भाई साहब, ये सिर्फ वोट का मामला है। अगर वोट मिल रहा तो चलिए, छोड़िए ना, क्या दिक्कत है? तो ये बीजेपी का असली चेहरा है जो लोगों को पता होना चाहिए था। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। फिलहाल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।